लिखना है। अब चलिए मैं बताता हूं कितने कितने लाइनों में लिखोगे, ठीक है। पूरा 9 में 9 नंबर आपके जेब में जाएगा, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलिए, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जैसा आप लोग इसको तो भाई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, है ना। प्रदूषण गंदगी, है ना। तो यहां पर देखो, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, बता सकते हो भाई, वातावरण दूषित होगा तो वो प्रदूषण हो जाएगा। अब ये प्रदूषण का देखो अर्थ, पहली हेडिंग हो गई प्रदूषण के प्रकार। हमने यहाँ पर 3 से 4 प्रकार बताए हैं, और भी होते हैं, है ना, लेकिन आपको इतना ही बताना, फिर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना नहीं करना। चलिए, प्रदूषण के प्रकार में देखिए यहाँ पर इस तरीके से, पहला वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारियों की अपनी क्रिया द्वारा O2 लेना, यानी ऑक्सीजन को लेना, और CO2 को छोड़ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना जीवधारी, हम मनुष्य ही तो करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो जस्ट इसका उल्टा करते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है, मतलब एक लेगा एक देगा, तो संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के अंतर्गत, इस तरीके से बताना है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश, यानी कि भाई जानबूझकर मनुष्य ऐसा करता है, पेड़ों को काटेंगे, जंगल को ही कटा देते हैं, तो ऐसे आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट कर रहा है। ये हो गया वायु प्रदूषण। इसके बाद जल प्रदूषण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो जल प्रदूषण में क्या होता है, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती है। यदि ये पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो गए तो क्या होता है, जल दूषित हो जाता है। इस तरीके से ये हो जाएगा, मतलब संतुलन में हर चीज़ अच्छी लगती है। आपको पता है कि अगर आप लोग मतलब कुछ भी गंदी हरकतों भी करते हो तो एक लिमिट में अगर करते हो तो वो चीज़ सही है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा करोगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है ना। चलिए, तो 2 प्रदूषण हुए। तीसरा आपके पास है ध्वनि प्रदूषण, है ना, प्रकार। तो इसमें मतलब आपको पेज भरना है तो आप लोग सभी का एक्सप्लेन करिएगा। ध्वनि प्रदूषण में आप सभी को पता है कि भाई आवाज ज्यादा होगी तो वही तो है ना ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई क्या है, समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे कि मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मैं कहूँ तो भाई, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर शहर ना, आपका घर जो है अगर शहर से सटा हुआ है या मार्केट में है मेन, जहाँ से मेन रोड जा रहा है, तो आप देखते होंगे ना भाई, इतना ज़्यादा वाहन आवाज़ करता है कि दिमाग खराब हो जाता है, मतलब, है ना। तो ये क्या होता है, आपके दिमाग में जब ज़्यादा मतलब हॉर्न इधर उधर चारों तरफ से हॉर्न बजते हैं तो दिमाग में क्या होता है, एक बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि यार लगता होगा कि यहाँ से निकल जाएं, तो ये एक ध्वनि प्रदूषण ही होता है। इस तरीके से तेज ध्वनि में क्या होता है, श्रवण की शक्ति यानी सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है, और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि से मानसिक विकृत तक भी, मतलब मानसिक स्थिति तक खराब हो जाती है। अब इसके बाद रासायनिक प्रदूषण लास्ट प्रकार में, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण यानी कि आपका केमिकल जो पॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त जो कीटनाशक, औषधियाँ, दवाइयाँ जो हम खेतों में डालते हैं ना अपनी कृषि के लिए, वो अगर जमीन पर हम लोग ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो क्या करता है, मृदा को दूषित करता है। ये रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इस तरीके से नदियों नालियों में बहा करके आप लोग कारखानों का जैसे देखे होंगे तो बहुत सारी नदियों से जोड़ दिया जाता है, जो भी बचा हुआ पदार्थ होता है, तो वो क्या होता है, इस प्रकार से ये सब दूषित होते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा रासायनिक प्रदूषण। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्या, प्रदूषण के कारण। देखो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। लोग बढ़ रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ेगा। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही है। जनसंख्या में जिस तरह के तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाएं भी कम होती जा रही हैं। ठीक है भाई, लोग बढ़ेंगे तो सुविधा कम होगी। आज जैसे रोजगार को ही देख लो, रोजगार की मतलब इतनी ज्यादा कमी, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा। क्या है इसका कारण? लोगों की जनसंख्या की वृद्धि। भाई यही कम लोग होते तो थोड़ा सा रोजगार और करते। अब हर व्यक्ति देखोगे तो एक घर में 4-4 लोग हैं, तो वो सभी लोग रोजगार के लिए मतलब घूम रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति अच्छा रोजगार पा भी गया, कोई एक गवर्नमेंट जॉब में चला भी गया, तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी 3 का क्या होगा, है ना। तो वही चीज है।
प्रदूषण की रोकथाम के उपाय देखो, इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सीमित जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। नदियों जंगलों को हानि न पहुंचाएं। और लास्ट में उपसंहार के तौर पर आपको इस तरीके से इसका कंक्लूजन दे देना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। इतने सारे टॉपिक आपके ये निबंध के हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है, जैसे कि बेरोजगारी का समस्या और समाधान हो गया, साहित्य समाज का दर्पण हो गया, आतंकवाद, भाई जितने हैं ना एकदम कह सकते हो डायमंड निबंध है, डायमंड क्वेश्चन है। आप ये मान के चलो, इससे अगर आप इतना कर लोगे तो भाई निबंध 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, तो 5 निबंध के टॉपिक हो गए और 5 मैंने आवेदन पत्र बताए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ एक शेयर जरूर कर देना। बाकी चलिए, आपको अगला कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट मुझे कर देना, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं और अच्छे तरीके से आप लोग इनको कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं उनको मैं